So, IBPS Clerk 2026-27 full notification is finally out. So, welcome back to the Examania. In today's video, I will explain every important point in simple language without wasting your time. क्योंकि देखो कुछ चेंजेस जो मैंने कहा था कि आएगा वही आया है कुछ, ठीक है। तो हर एक एस्पिरेंट को ये चेंजेस जानना जरूरी है। ओके, तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कशन होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, एज लिमिट के बारे में, फीस के बारे में, एग्जाम पैटर्न, चाहे वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा वो सब चीज। उसके साथ साथ न्यू एडिट विंडो ये भी ओपन हुआ है ना, उसके लिए भी चर्चा होगा। उसके साथ ये लोकल लैंग्वेज रूल, ठीक है। तो सो डोंट स्किप इवन ए मिनट बिकॉज वन स्मॉल मिस्टेक कैन क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज है देख लेते है ना। देखो, तो पहले तो हम लोग को देखना है इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या क्या है। देखो, अगर मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो कब से होने वाला है? 1 तारीख से, यानी कि आज से 21 तारीख तक चलेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, पेमेंट का भी सेम चीज है, ठीक है। एडिट विंडो जो मॉडिफाई या फिर करेक्ट अगर कुछ चीजें हैं उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 2 दिन का लगेगा आफ्टर क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद वाले तुम्हें 2 दिन मिलेगा ये चीज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पेड जो होता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वो होगा सितंबर को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा? अक्टूबर को, जानते थे तुम लोग पहले से, है ना। अच्छा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये तो हो गया। उसके बाद क्या है सर, मेंस जो होगा वो कब होगा? अक्टूबर, नवंबर नहीं, दिसंबर को, ठीक है, दिसंबर को होगा। और मार्च तक तुम्हारा सपनों का नौकरी अगर ये है तो फिर वो मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो मार्क दिस डेट्स क्लियर, मतलब सिंपल क्लियरफुली इसको हैंडल करना, बिकॉज मिसिंग रजिस्ट्रेशन कैन कॉस्ट यू 1 कंप्लीट ईयर, राइट। सो कीप इन माइंड। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो मुझे जिस चीज कहना है वो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका तुम्हें था बेसब्री से इंतजार। 11,000 प्लस वैकेंसी है, 11,400 प्लस, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ 403। लेकिन अभी तक एक बैंक ने मतलब वैकेंसी छोड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। उसको मिला के तो बहुत आगे जाने वाला है, लगभग तुम पकड़ के चलो ये तो 12,500 हजार के आसपास आएगा ये चीज, ठीक है। तो देखो, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर स्टेट वाइड मैं बोलूंगा, मैंने वो डेटा लेके इसको थोड़ा सा चेंज करके मतलब एकदम तुम्हें इजी हो समझने को, इसलिए मैंने ये चीज किया कि पहले है यूपी, सबसे ज्यादा वैकेंसी 1731 वैकेंसी है। उसके बाद कर्नाटका 1414 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद सर महाराष्ट्र का है 1051। उसके बाद वेस्ट बंगाल का है 946। वेस्ट बंगाल का वैकेंसी अच्छा आया है क्लर्क के हिसाब से देखेंगे तो। गुजरात है उसके बाद, ठीक है, 680 698। ऐसे ऐसे करके मैंने सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया वैकेंसी का, ठीक है। और इसमें वो वाला चीज मैंने इंक्लूड नहीं किया कि एसटी का कितना, जनरल का कितना, कितना क्या है। उसके लिए मैं ये जो इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि उतना सब चीज बोलूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा, है ना, फायदा नहीं है। अच्छा देखो, इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो सब जानते हो, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक होता है ना, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, तो वो सब है। इसके साथ और जो है, अच्छा सैलरी का बात थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी तो मोटिवेशन देगा तुम्हें, है ना। देखो, बेसिक जो होगा वो 24,050 रुपये बेसिक होता है। ये सैलरी नहीं तुम्हारा, ये सैलरी नहीं है, बेसिक है। इसके साथ बहुत सारा अलाउंस वगैरह जुड़ेगा, डीए वगैरह जुड़ेगा, तो एक अच्छा खासा सैलरी हो जाता है क्लर्क के हिसाब से, जानते हो तुम लोग, ठीक है। और पीओ के साथ इसको कंपेयर करोगे तो सही होगा नहीं, क्योंकि पीओ का लेवल भी अलग है, इसका भी लेवल अलग है ना। ये चीज था। अच्छा, इसमें क्या क्या अलाउंस वगैरह का थोड़ा बहुत सुनना है तो हैंडसम सैलरी बन जाता है, डीए रहता है, एचआरए रहता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है, ये सब चीज रहता है, और भी बेनिफिट वगैरह कुछ रहता है उसके साथ, वो होता है। तो ये वाला जो है, ये एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेट वाइज होता है, ठीक है। क्लर्क का एग्जाम स्टेट वाइज होगा, स्टेट वाइज वैकेंसी है, उसके हिसाब से तुम्हें अपना जगह चूज करना है, वो सब चीज है।
उसके आगे जाते एज इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर तुम्हारा एज 20 साल से लेकर 28 साल के अंदर है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। लेकिन 2 अगस्त 1980 1998 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2006 के बाद, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, SC ST अगर हो तो फिर 5 साल का एज रिलैक्सेशन। अच्छा, अदर बैकवर्ड क्लास से हो तो फिर 3, मतलब OBC का 3 साल का। और बाकी अगर देखोगे तो ये भी गिवन है कुछ 10 साल का है और कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है तो, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि अगर विडो हो, डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स वुमेन जो है, इन लोगों के लिए भी अच्छा खासा एक रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये सब चीज़ को एक सर्विसमैन के लिए क्या है तो देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा मैं तो मतलब कहूँगा इंपॉर्टेंट जगह पे फोकस करना है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट लेकिन इसके साथ भी ये भी देखना होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर तुम्हारा कोई सा भी ग्रेजुएशन डिग्री है, कोई सा भी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन में, मैटर नहीं करता, कोई सा भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। वो फर्जी वाला नहीं, ठीक है, वो फर्जी वाला नहीं जो ऑनलाइन में बिकता है कभी कभार, देखते हो, वो सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मास्टर डिग्री अगर हुआ तो फिर मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन मार्कशीट वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सब जो है ये रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये छोड़ के और कुछ ज्यादा, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज ध्यान रखना कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब LLPT, ठीक है, LLPT होगा बॉस, उसको ध्यान से, जो भी तुम मतलब स्टेट से अप्लाई करोगे, मैटर नहीं करता तुम कौन से स्टेट में हो, अगर उसी स्टेट से अप्लाई करो तो वो वाला मैटर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, ये कंप्यूटर वाला, इसमें बहुत मतलब हवा बहुत उड़ रहा है पूरा, इसको मैं थोड़ा सा अभी क्लियर कर देता हूँ, आगे जाके तुम लोग देख लेना, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का 3 चीज रहता है, ये भी चीज 3-4 चीज देखो, रीडिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सब चीज रहना चाहिए। अभी कंप्यूटर लिटरेसी में देख लो, कंप्यूटर लिटरेसी का सिंपल चीज है, या तो तुम्हें कंप्यूटर नॉलेज कैसे होना चाहिए, या तो कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में, अगर तुम्हारा स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट था, ठीक है, IT वगैरह था ये सब सब्जेक्ट तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा डिग्री ये सब चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर का ये वाला चीज चाहिए, बस इतना चीज था इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। 175 रुपए SC ST, बाकी लोगों के PW के लिए, ठीक है, लेकिन बाकी सब लोग के लिए 850, जो हम लोगों को दुख देगा, है ना, ठीक है। तो देखो ये सेम चीज है, 850 रहता है, 175 रहता है, तब जो GST वगैरह इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। टाइम पीरियड वही सेम चीज है, इसके अंदर तुम्हें टाइम वगैरह मतलब पैसा वगैरह जमा करना होगा, नहीं तो टाइम चला गया तो नौकरी चला जाएगा, नौकरी चला गया तो फिर जानते हो क्या चला जाएगा, ठीक है। और देखो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन अगर देखेंगे, ये प्री का सीन देखो, पहले प्री में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, चेंजेस के बारे में मैंने बोला था ना बताऊंगा, तो अभी आएगा वो चीज। देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा IBPS PO का थोड़ा, SBI PO का थोड़ा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है नहीं। इंग्लिश रहेगा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट टाइम, जैसे जानते हो वो सेक्शन वाइज टाइम मिलता है, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब हम लोगों का क्वांट हो गया, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, चाहे तो पढ़ सकते हो। 35 क्वेश्चन और मैक्सिमम 35 मार्क्स मिलेगा, और इसमें क्या है 20 मिनट का टाइम है। रीजनिंग का भी सेम है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और क्या 60 मिनट का टाइम, ठीक है। इसमें और एक चीज़ क्या है, देखो मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं कहूँगा इसमें ध्यान रखने वाला है कि सेपरेटेड टाइमिंग रहेगा, ठीक है, सेपरेटेड टाइमिंग रहेगा, 20 मिनट करके वो चीज़ है, सेक्शनल टाइमिंग जिसको कहा जाता है। आगे देखोगे तो मेंस में चेंजेस है सर, इसमें सर चेंजेस है सर, क्या चेंजेस है सर, मुझे तो दिख नहीं रहा है। देखो इसका अगर मैं चेंज के बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो चेंजेस कुछ ऐसा है, पहले तो देखो जनरल अवेयरनेस का जो सीन है वो 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के लिए है, 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है सर। जनरल इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में लैंग्वेज रहेगा, ये जो मीडियम रहेगा ये रहेगा, तुम जो सब मतलब लैंग्वेज चूज करो उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी इंग्लिश का तो इंग्लिश रहता है, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, डिसेंट है, जो पहली चीज था वही है, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं किया गया है। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन पहले से भी था, 40 मार्क्स का था, 35 मिनट्स टाइम था, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
चेंज हुआ है इस जगह पे। मैक्सिमम मार्क्स जो था क्वांट का है ना, हाँ क्वांट का, देखो क्वांट का जो था 50 मार्क्स का पहले भी था, अभी भी है, लेकिन चेंज कहां पर हुआ है, पहले 50 मार्क्स के लिए 35 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 40 क्वेश्चन कर दिया गया। और पहले ये टाइमिंग 30 मिनट का हुआ करता था सर, लेकिन अभी के लिए वो 35 मिनट्स हो गए, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्वेश्चन के मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन में फर्क पड़ा है, और टाइमिंग 120 मिनट की जगह 125 मिनट मिला, और ज्यादा कुछ है नहीं। इससे क्या निकाल निकाल सकते हैं मतलब कंक्लूजन वगैरह, उसके लिए आगे बातचीत होगा, क्लासेस में बातचीत करूंगा, एक वीडियो में सब चीज नहीं करना है, ठीक है, लंबा नहीं करना वीडियो को, क्योंकि सामने तुम लोगों का एग्जाम है आजकल, SBI पीओ का प्रीलिम्स है, तो दिमाग खराब मत करो ज्यादा, ठीक है। चलो अब क्या है सर, अब इसमें एडिट विंडो वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ये वाला पेज को, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए। देखो एडिट विंडो वगैरह अगर मैं देखूं तो एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगा बॉस, एक ही करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो लिखा हुआ है क्या, जो 2 दिन का जो चीज मैंने पहले बोला था विंडो ओपन होगा, ठीक है, एक ही मिलेगा, इसमें लिखा नहीं है तो फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही मॉडिफिकेशन विंडो मिलेगा, एक ही मिलेगा विंडो, ठीक है, मैंने देखा था कहाँ पर है, नहीं दिख रहा मुझे अभी, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या चीज तुम चेंज कर सकते हो, क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब चीज भी देखना होता है, ठीक है। और इसके लिए चार्जेस रहेगा 200 रुपये, 200 रुपये का पैसा लगेगा इसमें भी, ठीक है, तो 850, फिर 200, ठीक है। तो ध्यान से सोच समझ के फॉर्म जब फिलअप करोगे तो दिमाग को ठंडा रख के करना, ठीक है। नेम वगैरह, ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, स्टेट अप्लाइड, वो चेंज नहीं होगा, पहले ही कह देता हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज चेंज नहीं होगा वो चीज देखो इधर लिखा हुआ है, ये सब चीज क्या चीज होगा चेंज, क्या चीज नहीं चेंज होगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रखना है, ठीक, समझे। आगे बढ़ो, और क्या है सर, और ज्यादा कुछ है नहीं, लिस्ट ऑफ, देखो लोकल लैंग्वेज का लिस्ट वगैरह इधर गिवन है, तुम अगर चाहते हो कि बिहार से अप्लाई करे तो बिहार के लिए क्या है सर, हिंदी और उर्दू है सर, असम से तो असमी से, बंगाली है और बोडो है, तो वो लैंग्वेज तुम्हें आना चाहिए, तीनों में से कोई एक हो चले जाएगा, हिंदी और उर्दू में से कोई एक है चल जाएगा। सपोज तुम कहाँ से हो और कुछ स्टेट ले लेते हैं, जैसे कि तेलंगाना से हो तो फिर तेलुगु उर्दू, वेस्ट बंगाल से हो तो बंगाली और नेपाली, दोनों में से कोई एक, ये लिस्ट गिवन है, देख लेना। मैं जो है ये जो ये क्लास का जो ये जो सेशन का इसका PDF है ये भी डाल दूंगा, फुल जो नोटिफिकेशन वाला PDF है वो भी डाल दूंगा, कहाँ पर मिलेगा वेट करो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, चूज योर स्टेट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज, बिकॉज you will have to clear LLPT if required, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, भूलना मत जाना, आगे देखो ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पहले से इसको रख लेना, जब भी तुम फॉर्म फिलअप करोगे पहले से फोटोग्राफ रखना चाहिए, सिग्नेचर होगा तुम्हारे पास, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन रहना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, और SSC या फिर मतलब क्लास 10 स्टैंडर्ड वाला जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज को हाथ में रख लेना। और एक चीज है कि जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सबको नहीं, जिन लोगों के पास है कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC से हो, अगर तुम OBC से किसी से भी कर रहे हो तो उसके लिए वो वाला चीज ध्यान से रखना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा, फोटोग्राफ वाला चीज जो है इसमें मैं ऐड ऑन ये चीज करूंगा कि इसमें एक लाइव फोटोग्राफ वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लाइव फोटोग्राफ वाला, इसको ध्यान से, ठीक है। ये क्या है सर, ये या तो फिर मोबाइल से कर सकते हो, मोबाइल से, मोबाइल का कैमरा ओपन करके, या फिर वेब कैम से, ठीक है। वो जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब जाके चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन थोड़ा सा टफ हो गया है, ओके, अंडरस्टैंड, सब चीज समझ में आ गया। देखो अगर सब चीज समझ में आ गया है तो बॉस लास्ट में यही चीज कहना है, कंप्लीट नोटिफिकेशन का मैंने समरी दे दिया। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एग्जाम इन्हें वो करना है सर, ठीक है। और जो मैंने कहा अगर लगा अच्छा तो फिर लाइक और शेयर कर देना,
और क्या है सर, और मैं एक चीज कहूंगा, कमेंट करना, कमेंट क्या करना, तुम्हारा स्टेट, ठीक है, एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी से तुम फिलअप करोगे। ओके, सो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, चाहे वो रीजनिंग का हो, क्वांट का हो, इंग्लिश का हो, मॉक टेस्ट हो, स्ट्रेटेजी हो, मैं हर एक चीज को लेके डिस्कशन बाद में करूंगा। मैं एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें कि डिस्कशन होगा किस चीज के बारे में, स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है एसबीआई क्लर्क, सॉरी एसबीआई कह रहा हूँ, आईबीएस क्लर्क के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसके लिए मैं डिटेल में ले आऊंगा सेशन, ठीक है। तब तक के लिए अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो फिर ज्वाइन करना इधर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।